मानसून का मौसम शुरू हो गया था। आसमान में काले काले बादल छाए हुए थे। बिजली भी बहुत जोरों से कड़क रही थी। ऐसा लग रहा था कि अगर बारिश हुई तो कहीं बाढ़ ही न आ जाए। 5 साल का राजू कविता पढ़ रहा था। छप्पर छप्पर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे कूदने आसमान में, काले काले बादल, कुछ हाथी सी सूंड उठाए, कुछ मोटी सी तोंद खुलाए, लगे झूमने आसमान में, काले काले बादल। अरे वाह भाई, तुझे तो पूरी कविता याद हो गई है। अब मैडम खूब तारीफ करेंगी तेरी। दोनों बच्चे ऐसे ही बात कर रहे थे कि तभी कमल अपनी पत्नी सरिता से बोलता है। सरिता, मैं काम पर जा रहा हूँ। जी सुनिए, क्या आज काम पर जाना जरूरी है? देखिए ना, बाहर मौसम कितना खराब हो रहा है। बहू बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा। देखना बाहर कैसे बिजली चमक रही है। लगता आज तूफानी बारिश होगी। आज घर पर ही रुक जा। माँ, अगर बारिश के डर से घर पर रुक जाऊंगा तो दाल रोटी का गुजारा कैसे करूंगा? बाहर जाऊंगा तो 4 पैसे ही कमा कर लाऊंगा, और अगर आज नहीं गया तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। अनाज का बड़ा ट्रक आया है, उसे शहर लेकर जाना है। कमल जैसे ही अपने परिवार को छोड़कर जाने लगता है, उसके दोनों बच्चे उसके पास आ जाते हैं। पापा जल्दी आइएगा घर वापस, हम आपका इंतजार करेंगे। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, और आऊंगा तो तुम दोनों के लिए ढेर सारी चीजें लेकर आऊंगा। पर उस दिन तो कमल के सर पर तो काल मंडरा रहा था। पूरी रात मूसलाधार बारिश होती है, जिसकी वजह से कमल के परिवार का सोना दुर्लभ हो जाता है। उनकी छत जगह जगह से टपकने लगती है। माँ, फर्श तो पूरा गीला हो गया है, अब हम कहाँ सोएंगे? चिंता मत करो मेरे बच्चों, मैं इसे अभी सुखा दूंगी। लेकिन बारिश का पानी उस गरीब की चौखट तक आ जाता है और धीरे धीरे उसके दरवाजे से अंदर जाने लगता है। बच्चों को बहुत नींद आ रही थी। राजू बोलता है, मम्मी बहुत नींद आ रही है, सुला दो ना प्लीज। अरे कहाँ सुलाऊं? मेरे लाल तुझे, पूरे घर में तो बारिश का पानी भर गया है। किराया देते हैं, फिर भी हर बरसात में पानी इसी तरह भर जाता है घर में। मकान मालिक जानबूझकर घर की छत और फर्श कुछ भी ठीक नहीं करवा रहा, ताकि हम गरीबों से घर खाली करवा सकें। यहाँ से घर खाली करके हम जाएंगे भी कहाँ मां जी? महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि 5-7 हजार से कम का कमरा भी नहीं मिलता किराए पे। अब ये तो झुग्गी झोपड़ी जैसा ही है कमरा, जो हमको 2000 में मिल गया। वरना इस बरसात के मौसम में हमारे सर पर छत भी नहीं होती। फिर वो दोनों सास बहू बरसात का पानी साफ करने लगती है। पानी घर से साफ करते करते उनको सुबह हो जाती है। तभी कोई जोर जोर से दरवाजा खटखटाता है। ये तो मकान मालिक की आवाज लगती है, पर ये आज सुबह सुबह क्यों इतना आफत मचा रहा है यहाँ? मैं देखती हूँ जाकर। कमल की माँ गोमती जाकर दरवाजा खोलती है। बाहर छतरी लेकर मकान मालिक ही खड़ा था। गोमती उससे बेबस होकर डरते हुए बोलती है, अरे साहब, आप इतनी सुबह सुबह आज यहाँ पर? अरे रहने दो, अब इन सब से डाल नहीं गलने वाली तुम्हारी। चलो निकल जाओ, अब मेरे घर से अपने बच्चे खच्चे लेकर समझ आई। पर मालिक हुआ क्या है? ऐसे अचानक कैसे घर खाली कर दे हम? किधर जाएंगे ऐसे मौसम में मालिक? और मालिक, मेरे पति तो टाइम से किराया दे देते हैं हर महीने। इस बार भी आपको समय से किराया मिल जाएगा। अरे ओ, पति की पत्नी, शायद तुमको खबर नहीं मिली है। लगता है आज की ताजा। तेरा पति तो मर गया। कल रात बरसात में अनाज लेकर जा रहा था। कुछ लोग बता रहे थे कि पुल टूट गया और पानी बहाकर ले गया उसे, और कुछ तो बोलते हैं कि बिजली गिर गई और मजदूर समेत सब दबकर मर गए। बेटे के मरने की खबर सुनकर गोमती रोने लगती है।
हाय रे भगवान, ये क्या कर डाला। मैं बुढ़िया को जिंदा रखकर मेरे जवान बैठ को उठा लिया रे। बड़ा जालिम है तू भगवान। अरे ओ बुढ़िया, मेरे घर में ये रोना पीटना मत कर अब। चलो खाली करो जल्दी मेरा मकान, निकलो सब यह से जल्दी। ये सब देखकर सरिता मकान मालिक के पैरों में बैठकर बोलती है, नहीं मालिक, ऐसा मत करो, कुछ तो तरस खाओ हम पर। मैं अकेली औरत इस मौसम में अपने मासूम बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी। अरे मेरी रसमलाई, तुझ पे तो पूरा तरस ही तरस है, बस बदले में थोड़ी सेवा कर दियो मेरी, समझ रही है ना तू। ये सब सुनकर सरिता गुस्से में आग बबूला हो जाती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी घटिया बात करने की? शर्म बेच खाई है क्या तूने? मुझसे ऊंची आवाज के बात करेगी तू? 2 कौड़ी की औरत, चलो निकालो रे, सबके सब अब जल्दी निकलो, अभी के अभी बड़े आए इज्जत वाले। ये सब सुनकर मकान मालिक गुस्से से और लाल पीला हो जाता है। वो सरिता और उसके दोनों बच्चों को कीचड़ में धक्का मार देता है। मम्मी, ये अंकल कितने गंदे हैं। इन्होंने हमें कीचड़ में धक्का दे दिया, और ये तो हमारा घर है ना, तो ये हमको क्यों निकाल रहे हैं यहाँ से? नहीं बेटा, अब ये हमारा घर नहीं है, चलो चलते हैं यहाँ से। हालातों की मारी सास बहू दोनों बच्चों को साथ में लेकर बारिश में इधर उधर भटकने लगती है। बारिश में पूरी तरह भीगने के बाद सभी को ठंड लगने लगती है। तभी राजू को एक बूटे वाला दिखाई देता है। वो सरिता से बोलता है, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज एक भुट्टा खिला दो ना, मैं और दीदी एक में से ही आधा आधा बांट का खा लेंगे। मेरे पास पैसे नहीं है राजू। फिर राजू जोर जोर से रोने लगता है। अच्छा चुप हो जा, लाती हूँ। सरिता फिर भुट्टे वाले के पास जाकर बोलती है, भैया जी क्या एक भुट्टा मिलेगा? बच्चे जिद कर रहे हैं। हाँ हाँ बहन जी, बिल्कुल मिलेगा। 25 रुपए का एक है, बताइए कितने लगा दूं? वो भैया जी पैसे तो है नहीं मेरे पास, एक भुट्टा ऐसे ही दे देते तो बड़ा एहसान होता आपका। जब पैसे होंगे तो मैं दे जाऊंगी आपको। क्या फ्री में भुट्टा चाहिए तुम्हें? मैंने क्या ये लंगर लगा रखा है? चलो निकलो यहाँ से, जब पैसे होंगे तब खिला देने अपने बच्चों को भुट्टा। पता नहीं कहाँ कहाँ से जाते हैं मेरा टाइम खोटी करने। अब निकल, मेरा मुंह क्या देख रही है। बेचारी सरिता दुखी होकर चली जाती है। तभी एकदम से आसमान में जोर जोर से बादल गरजने लगते हैं और आंधी तूफान भी चलने लगता है। सब लोग अपने अपने घरों की तरफ भागने लगते हैं, पर बेचारे कमल के परिवार का तो घर ही उनसे आज छिन गया था। वो कहाँ जाते? लगता है आज बहुत जोर की बारिश होने वाली है, चलो घर चलते हैं। माँ, मेरी आंखों में धूल जा रही है। सब लोग अपने अपने घर का रहे हैं, चलो ना हम भी अपने घर चलते हैं। चलो ना दादी, ठंड भी बहुत लग रही है। बूढ़ी गोमती बोलती है। कौन से घर जाएंगे बिटिया, अब हमारा कोई घर नहीं है, बेघर हो गए हैं हम। तेरे पापा भी हमें छोड़कर चले गए। माँ जी देखिए ना, बारिश होने लगी है, सर छुपाने के लिए जगह ढूंढनी होगी हमें। हाँ बहू, वो देख, वहाँ कुछ सर छुपाने की जगह है, चल वहीं चलते हैं। फिर चारों बस स्टैंड पर आ जाते हैं। चारों तरफ सन्नाटा बिखरा हुआ था, तेज हवा चल रही थी, सर्दी से सब कंपकपाने लगते हैं। तभी पुलिस की एक जीप सड़क से अनाउंसमेंट करते हुए जाती है। सुनो सुनो, सब अपने अपने घर चले जाओ, सड़क पर कोई नहीं दिखना चाहिए। खराब मौसम के कारण तेज बारिश और बादल फटने के आसार लग रहे हैं। अपनी सुरक्षा की खातिर सब लोग अपने घर पर ही रहे, इधर उधर न घूमें। तभी पुलिस वाला उस गरीब परिवार को स्टैंड पर देख लेता है। वो उन्हें डांटते हुए बोला, अरे बहरे हो क्या तुम लोग, सुनाई नहीं देता क्या? इतनी देर से चिल्ला रहा हूं, अपने अपने घर जाओ, और तुम जाते हैं नहीं हो। चलो जाओ अपने घर, सड़क पर कोई नहीं रहेगा, ये ऑर्डर है ऊपर से। भारी बारिश होने वाली आज। कहाँ जाए साहब, हम गरीबों के पास तो घर ही नहीं है। देखो वो सब मुझे नहीं पता, मेरी ड्यूटी का टाइम है अभी।
बस तुम लोग यहाँ नहीं रुक सकते, खाली करो ये जगह, जाओ अब प्लीज। बेचारी सास बहू बच्चों को लेकर वहां से चली जाती है। आसमान से बारिश के साथ बड़े बड़े ओले भी गिर रहे थे। वो लोग एक पेड़ के नीचे बैठ रुक जाते हैं। तभी बेचारे राजू की तबीयत बहुत ज्यादा खड़ने होने लगती है। वो ठंड से कांपने लगता है। अरे बेटा राजू, क्या हुआ तुझे मेरे लाल? आंखें खोल मेरे बच्चे, कुछ तो बोल। माँ जी, लगता है इसे ठंड लग गई है। हमें सर छुपाने की जगह ढूंढनी होगी और आग जलाने का भी इंतजाम करना होगा। हाँ बहू, वो देख, वहाँ कुछ सर छुपाने की जगह है। चल वहीं चलते हैं। बारिश का और गरीबी का कहर उन लोगों को कचरेदान की तरफ ले आता। वो बेचारे कचरे ढेर के पास पड़े एक पाइप में बारिश से बचने के लिए बैठ जाते हैं। इधर बारिश थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सरिता राजू की हालत देखकर डर रही थी कि कहीं उसे कुछ हो न जाए। राजू मेरा बच्चा, कुछ तो बोल। हे भगवान, कितना निर्दयी है तू। हम गरीबों के लिए ही हर मौसम में मुश्किलें क्यों बढ़ाता रहता है। इसी तरह से बेघर हुए उन्हें बिना कुछ खाए पिए 1-2 दिन तक उसी पाइपलाइन में काटने पड़ते हैं। उधर अमीर तबके के लोगों के लिए सर्दी और बरसात का मौसमंचई पकौड़े खाकर मजे लेने का होता है, जो अपने ऊंचे मकानों और बंगलों में आराम से बैठकर मौज मस्ती करते हैं। सरिता आग जलाती है, जिससे राजू के शरीर को कुछ गर्मी मिलती है। कुछ समय बाद राजू को होश आ जाता है। उसे भूख लगती है। वो सरिता से बोलता है, माँ मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। भूख तो लगेगी ही, मेरा बच्चा 2 दिन से कुछ नहीं खाया है तुम दोनों ने। रुको, मैं कुछ खाना लेकर आती हूँ। माँ जी, आप बच्चों का ध्यान रखिए, मैं कुछ देखती हूँ, खाने के लिए मिल जाए तो। बारिश में भीगती ही सरिता कचरा बीनने के लिए निकलती है। सड़क पर घुटनों तक बारिश का पानी भरा हुआ था। वो जैसे ही आगे बढ़ती है, एक कांच का टुकड़ा उसके पैर में चुभ जाता है। हुई माँ, लगता है कांच चुभ गया है पैर में। फिर किसी तरह गरीब सरिता कुछ कचरा बेचकर बच्चों के लिए बिस्किट और ब्रेड का इंतजाम करती है, जिसे खाकर बच्चे अपनी भूख को कुछ शांत करते हैं। बारिश और तेज हो जाती है। धीरे पाइपलाइन में भी पानी भरने लगता है। हे भगवान, अब कहाँ जाएंगे बहू? एक घर तो पहले ही छीन लिया, अब लगता है इस पाइप से भी बाहर जाना होगा। तभी आसमान में तिनका ले जाती एक चिड़िया सरिता को दिखाई देती है। वो हिम्मत करके बोलती है, माँ जी, वो देखिए उस नन्ही सी चिड़िया को जरा। जब वो इस मौसम अपने लिए घर बना सकती है, तो हम क्यों नहीं? हम अपना घर बनाएंगे अब। फिर सरिता और उसकी सास गोमती कचरे से कुछ तिरपाल, बोरी और लकड़ी ढूंढकर अपने लिए एक टेंट घर बनाती है। लीजिए माँ जी, बन गया अपना घर। आओ बच्चों, आराम से बैठो, अब यहाँ कोई नहीं निकलेगा हमें यहाँ से। सरिता और गोमती की आंखों में गम के साथ संतोष भी था। वो चारों उस घर में चले जाते हैं। सरिता और गोमती खूब मेहनत करके 1 साल बाद अपने लिए एक छोटा सा पक्का घर बना लेती है, ताकि फिर कभी उन्हें बरसात में सड़कों पर न घूमना पड़े। पर आज भी मानसून के मौसम में न जाने कितने गरीब बेघर लोग सड़कों और पाइपों में रहने को मजबूर हैं। अगर आपको ऐसे लोग कभी भी मिलते हैं तो उनकी मदद जरूर कीजिए।